अगर हमारे जीवन में कोई है तो एकमात्र श्याम सुंदर है, क्योंकि उनके अलावा आप सोचिए भी तो आनंद के नाम पर हमारे पास क्या है। आनंद के नाम पर हमारे जीवन में क्या है? एक गाड़ी, 20-30 लाख रुपया बैंक में, एक घर जो EMI पर लिया है, और हमें लगता है कि इसके सारे हम पूरा जीवन आनंद से बिता दें। ऐसा कदापि कदापि संभव नहीं है। क्या लगता है ये आनंद की चरम सीमा है? क्या यही हमारे सुख की अंतिम सीमा, यही यात्रा समाप्त करनी है, इससे आगे कहीं नहीं जाना? संसार में जो दिखाई देता है ना, वो सुविधाएं हैं, वो व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्थाएं, सुविधाएं बाहर से आती हैं, पर आनंद भीतर से आता है। आनंद का बाहर की परिस्थितियों से कोई कनेक्शन नहीं, बाहर की परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं। जिसको जिस चीज का आनंद हो, वो एक उदाहरण देते हैं। हमारे देश के बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हुए भगत सिंह, तो सब जानते हैं एक काल आया, फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा जिस दिन सुनाई गई और जिस दिन तक फांसी होनी थी, उसके बीच थोड़ा सा जो समय था, जो दिन थे, उन बीच के दिनों में भगत सिंह का शरीर का निरीक्षण किया गया। उसमें 14 पौंड खून बढ़ गया। किसी ने पूछा कि मृत्यु नजदीक तो आदमी सोच सोच के ही आधा खून तो वैसे ही सूख जाए, मरने वाले मरने। नहीं, मेरे जीवन का, मेरे राष्ट्र के प्रति जो समर्पण है, मेरी भारत माँ के प्रति जो मेरा समर्पण है, मेरा हर दिन खुशी से बीतता गया, यहाँ मेरा ये शरीर राष्ट्र माता के काम में न्यौछावर होने वाला। अब बताइए, अब दुनिया की दृष्टि में तो ये दुख है, पर भीतर से आनंद था अपने राष्ट्र के लिए, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि आनंद भीतर की वस्तु है, आनंद बाहर से कहीं प्रकट नहीं होता, आनंद भीतर से प्रकट होता है। और भैया, ये बात हमारी बुद्धि में आती नहीं, पर जिस दिन आ जाएगी तो उस दिन समझ आएगा कि दुनिया की किसी भी वस्तु में, दुनिया के किसी भी स्थान में, कहीं भी आनंद नहीं, कहीं भी आनंद नहीं। सुख हो सकता है, थोड़ा बहुत सुख हो सकता है। गर्मी पड़ रही है, थोड़ा AC चल गया तो उससे शरीर को सुख मिल जाएगा, हाँ ठंडा का। लेकिन क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो AC में भी बैठे बैठे टेंशन के मारे रोते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया। क्यों? क्योंकि AC में आनंद नहीं है, भीतर आनंद है, और वो अभी प्रकट नहीं हुआ है। वो प्रकट कब होगा? जब आनंद कंद भगवान की शरण व्यक्ति ग्रहण करेगा। ये जीव न जाने कितने जन्मों से हर योनि में आनंद की खोज में भटक रहा,